तो दोस्तों हाल ही में हमने देखा कि दो वॉर बेस्ड फिल्में रिलीज़ हुई अपने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, जिसमें एक थी शेरशाह और दूसरी थी भुज। तो हमने देखा कि शेरशाह के जो रिव्यूज़ है वो काफ़ी अच्छे हैं, उसका IMDb रेटिंग भी काफ़ी अच्छा है और भुज के IMDb रेटिंग्स और रिव्यूज़ इतने अच्छे नहीं हैं। तो आज हम देखेंगे कि क्यों शेरशाह हिट हो गई और भुज फ्लॉप हो गई। सो लेट्स सी सिमिलैरिटीज़ क्या है इन दोनों मूवीज़ में, वो देखते हैं। फर्स्ट, वॉर। दोनों मूवीज़ हिस्टोरिकल वॉर पे बेस्ड है जो कि सच में हुआ था। सेकंड, वॉर का लॉजिकल प्लानिंग वो दोनों में है, लाइक जो भी एक्चुअल में हुआ था वही उसमें दिखाया गया है, इसके लिए वो जेन्युइन प्लानिंग है। थर्ड, हेल्प फ्रॉम सिविलियंस। दोनों फिल्मों में सिविलियन से हेल्प मिली है। शेरशाह में सिविलियन की हेल्प की वजह से वो लोग हैदर को मार पाए और भुज में सिविलियंस की हेल्प की वजह से रनवे बना पाए। फोर्थ, सैक्रिफाइस। दोनों ही फिल्मों में सैक्रिफाइस हुए हैं। शेरशाह में खुद शेरशाह का सैक्रिफाइस हुआ है, विक्रम बत्रा का और उसके कुछ दोस्तों का। अदर हैंड भुज में भी नोरा फतेही का सैक्रिफाइस हुआ है और एक बंदे का सैक्रिफाइस हुआ है। ब्रेवरी। तो शेरशाह में हमने देखा कि जो लास्ट वाला कैमोफ्लेज्ड बंकर रहता है उसको उड़ाने में और जो स्नाइपर रहता है उसको उड़ाने में विक्रम बत्रा ने ब्रेवरी दिखाई। सो दैट पॉइंट वाज रियली इम्पैक्टफुल। ऑन द अदर हैंड भुज में भी जो गाँव वाले हैं वो रनवे पे जाके रनवे बनाते हैं, इवन पता होने के बाद भी कि वहाँ पर बॉम्ब्स गिर सकते हैं। इवन नोरा फतेही का कैरेक्टर भी बहुत ब्रेव है। सो ब्रेवरी दोनों में है। सॉन्ग्स, ऑफ कोर्स सॉन्ग्स दोनों में है, ये बॉलीवुड है, हर पिक्चर में सॉन्ग रहेगा, भले वो मिलिट्री का भी हो या वॉर का भी हो। तड़पाती है याद तुम्हारी आती है ठंडी ठंडी। अब आते हैं डिफरेंस की तरफ, जिसके वजह से शेरशाह हिट हो गई और भुज हिट नहीं हुई। तो सबसे पहला डिफरेंस है इमोशनल कनेक्शन। शेरशाह में हमने विक्रम बत्रा का बचपन देखा, फिर उसका कॉलेज लाइफ देखा, उसकी लव स्टोरी देखी और उसके बाद एक आम आदमी की तरह उसका भी एक मिशन था लाइफ में, मिलिट्री में जाने का, कुछ करने का। ये जो स्टोरी का प्लॉट है इसके वजह से हम विक्रम बत्रा से कनेक्ट हो जाते हैं पर्सनली। तो इसके लिए जो वॉर में जो भी होता है हम विक्रम बत्रा से एकदम पर्सनली कनेक्टेड रहते हैं। ऑन द अदर हैंड भुज में हम एक कैरेक्टर को देखते हैं अभी कि नोरा का कैरेक्टर देखो। इन नोराज केस उन्होंने ऐसा दिखाया है कि नोरा का भाई जो ऑलरेडी सीक्रेट एजेंट था, जो कि पकड़ा गया, मारा गया, फिर उसके बाद नोरा ने रिवेंज के लिए वही रास्ता अपनाया और वो भी सीक्रेट एजेंट बन गई। बस इसमें ना तो हम नोरा से कनेक्ट हो रहे ना हम कुछ फील कर पा रहे। तो अगर ये सीन इफेक्टिव होना चाहिए था तो इसमें क्या होना चाहिए था मेरे हिसाब से, वो मैं बताता हूँ। इमेजिन नोरा और उसका भाई यंग है बहुत और उन दोनों के बीच बहुत झगड़े होते हैं, लेकिन जब उसका भाई मिलिट्री ज्वाइन करने की सोचता है, उसके घर वालों को बताता है कि मुझे सीक्रेट एजेंट बनना है, मिलिट्री में जाना है, देश के लिए कुछ करना है, लेकिन घर वाले उसे अपोज करते हैं। फिर नोरा, उसकी बहन, भले ही अपने भाई के साथ कुछ भी झगड़ा हो, कुछ भी हो, वो अपने भाई को सपोर्ट करती है और भाई उसका सपना पूरा करे इसके लिए वो कुछ ना कुछ करती है, लाइक लिटिल बिट ऑफ सैक्रिफाइस या फिर इमोशनल या फिर कुछ पैसा जमा करना, जो भी है। तो वो अपने भाई पे बहुत अपनी जान छिड़कती है और अपने भाई का सपना पूरा करने के लिए वो भी उतना ही अपने भाई को सपोर्ट करती है। उसके बाद उसका भाई सीक्रेट एजेंट बनता है और उसके बाद वो एक दिन पकड़ा जाता है और मारा जाता है। तो अगर ये दिखाया होता तो हम नोरा का दर्द फील कर पाते, हम फील कर पाते कि उसके दिल में अपने भाई का रिवेंज लेने की कितनी इच्छा है। तो उसके बाद वो ट्रेनिंग लेके सीक्रेट एजेंट बन जाती है। तो ये प्लॉट अगर इस तरह से होता तो ज़्यादा सेंस बनता। लेट्स सी सोनाक्षी का कैरेक्टर। तो इसमें उन्होंने दिखाया है कि सोनाक्षी एक ब्रेव वुमन है, वो एक शेर को या चीते को जो भी था वो उसको मार के गाय के बछड़े की जान बचाती है और गांव की लीडरशिप की तरह उसका रोल बन जाता है। लेकिन इन्होंने सबसे बड़ी गलती ये की कि बीच में ही उसका लीडरशिप उससे ले लिया जाता है अजय देवगन के कैरेक्टर से। तो आधे से अजय देवगन का कैरेक्टर ही गाँव वालों को लीड करता है, जो कि बहुत गलत बात है। देखो यार,
गांव वाले सोनाक्षी से कनेक्टेड है, तो अगर एंड तक सोनाक्षी ही गांव वालों को लीड करती तो वो कैरेक्टर ज़्यादा इफेक्टिव रहता। मतलब उन्होंने ऐसा दिखाया कि सोनाक्षी का जो स्पीच था उसे बीच में काट के अजय देवगन आया और उसके बाद पूरा रनवे बनाना और रनवे का जो डिसीजन लेना है, रनवे का जो प्लानिंग है, फिर वो जो बॉम्ब आएंगे उस वक्त भी सोनाक्षी को कुछ भी लीड नहीं दिया गया, जो भी लीड था अजय देवगन का ही था। सो इसके वजह से सोनाक्षी का कैरेक्टर भी इतना इफेक्टिव नहीं रहा। अब बताइए संजू बाबा के कैरेक्टर पे। इसमें भी इन्होंने स्टार्टिंग में दिखाया कि सीधा सीधा कोई पाकिस्तान की मिलिट्री वाले आ गए हैं उनसे कुछ डिमांड करने के लिए और वो मना करके सीधा सीधा उनको मार देता है। आई मीन लॉजिकली सोचो यार, वो सैनिक सिर्फ कुछ मांगने आए थे और नहीं है तो नहीं है भाई, नहीं देते थे। उसमें ये दिखाया नहीं कि वो सैनिक जबरदस्ती करके इनसे कुछ लेके जा रहे हैं, ये सीधा उन पे अटैक करके उनको मार दिया, खत्म। इसका जो बैकग्राउंड प्लॉट था संजू भाई का वो कुछ था ही नहीं, कुछ इम्प्रेसिव नहीं था। और वो तो छोड़ो, और एक चीज़ जो संजू बाबा का फाइटिंग सीन्स है, मतलब लिटरली सुपर हीरो की तरह फाइट कर रहे हैं यार। ये वॉर बेस्ड फिल्म है, हिस्टोरिक फिल्म है, ये रियलिस्टिक होनी चाहिए। ये बात बॉलीवुड वाले भूल गए हैं। डायरेक्ट मतलब एक बंदा कितने लोगों को मार रहा है, वो गन वाले सोल्जर्स, पाकिस्तानी सोल्जर्स को किससे, चाकू से मार रहा है। वो थॉर है क्या भाई? तो जो भी है, मेरे हिसाब से मेरे सजेशन संजू बाबा के कैरेक्टर के लिए ये रहेगा कि अगर उन्होंने उसका हिस्ट्री दिखाया होता कि संजू बाबा की बेटी है, ये टाइम पे तो बेटी दिखा सकते हैं उनके एज में, तो उनकी कोई बेटी है जो पाकिस्तानी मिलिट्री के वजह से या फिर किसी पाकिस्तान की या गलती के वजह से या फिर वॉर की वजह से शायद शहीद हो गई। उसके बाद संजू बाबा के दिल पे ठोस पहुंच गई और उस दिन से उन्होंने तय किया हम अपने देश की सेवा करेंगे जैसे उनकी बेटी ने की। और फिर उन्होंने जो भी उनका पूरा रोल एंड तक किया होता तो ज़्यादा इफेक्टिव होता। और उसमें और एक गलती था कि जो लास्ट वाला प्लॉट था जिसमें संजू बाबा जाके उन पाकिस्तानी सोल्जर्स को टिप देके मंदिर में जाके दर्शन लेके पाकिस्तानी मिलिट्री से पहले इंडियन आर्मी के पास पहुंच जाते, मतलब लॉजिकली ये दिमाग में फिट बैठता नहीं है यार। तो ठीक है, ये जो गलतियाँ थी वो नहीं होनी चाहिए थी और संजू बाबा के प्लॉट में ऐसा कुछ इमोशनल ऐड करना चाहिए था स्टार्टिंग में, और ये सुपरमैन की तरह फाइटिंग्स नहीं दिखानी चाहिए थी। तो आते हैं अजय देवगन सर की कैरेक्टर की तरफ। सबसे पहली बात तो ये कैरेक्टर ऑलरेडी इन प्लेस था, लाइक कोई बैकग्राउंड नहीं दिखाया गया, सिर्फ एक सॉन्ग बस और कुछ भी नहीं। ना इसका बीबी के साथ कुछ स्टार्टिंग या फिर वो अकेला था, कुछ भी हिस्ट्री नहीं। डायरेक्ट वो ऑलरेडी रोल में था, जो मेजर जो भी कैप्टन वो था और ऑलरेडी वो पूरा फिल्म को लीड कर रहा था। दैट्स इट। तो मेरा सजेशन ये कैरेक्टर के लिए यही रहेगा कि कोई तो बैक स्टोरी अजय देवगन सर के कैरेक्टर को देनी चाहिए थी। उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ तो स्ट्रगल किया है और उसके बाद वो इस पोजीशन पे पहुंचे हैं, या फिर उनका कोई तो इमोशनल बैकग्राउंड होना चाहिए था जिसके वजह से वो दिल से अपने देश की सेवा करना चाहते हैं। ऐसा कुछ तो डाल देना चाहिए था जिससे उनका कैरेक्टर ज़्यादा इफेक्टिव रहता। सैक्रिफाइस। शेरशाह में हम लोग लिटरली रोए विक्रम बत्रा की मौत पे, बिकॉज हम पहले इमोशनली कनेक्टेड हो चुके थे और हमने देखा कि कायरा अडवाणी उसका वेट कर रही थी। मतलब लिटरली उन दोनों का जो प्यार था वो हमने फील किया था, और इसके वजह से जब वो मर के आता है, उसकी डेड बॉडी आती है, तब जो कायरा अडवाणी का रिएक्शन है दैट इज़ वेरी इम्पैक्टफुल। और उसके वजह से हम एक्चुअली रोए उस फिल्म के एंड में, क्योंकि वो एक्चुअली हमें हर्ट हुआ। हम भी चाहते थे कि कायरा अडवाणी और विक्रम बत्रा खुशी खुशी साथ ज़िंदगी निभाए, लेकिन ज़िंदगी की सच्चाई ये नहीं है। ज़िंदगी में हर चीज़ अपने मन के जैसे नहीं होती, ये हम रियलाइज़ करते हैं और हमें भी दर्द होता है। दैट इज़ वाई ये जो सेक्रीफाइस था वो सच में हमारे दिल को छू गया। सो लेट्स टॉक अबाउट नोरा का सेक्रीफाइस। तो सबसे पहली बात तो हम नोरा से कनेक्ट ही नहीं हो पाए थे। उसका भाई और उसका जो रेवेंज वाला फीलिंग था वो हमारे अंदर था ही नहीं। और फिर भी और एक चीज़ उन्होंने यहाँ पर मिस कर दी नोरा के कैरेक्टर में, वो ये कि यार नोरा की फैमिली दिखाई नहीं है। मतलब अगर नोरा मरती है तो उसके लिए रोने वाला कौन है?
कोई दिखाया नहीं, ना उसका माँ बाप, ना उसका कोई बॉयफ्रेंड, मतलब कोई है ही नहीं इंडिया में जो नोरा के लिए रोए। और नोरा के मौत का गम तो मतलब इस फिल्म में पूरा मिसिंग है यार। उसका सेक्रीफाइस हुआ और मतलब कोई है ही नहीं उसका दुनिया में, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोई तो होगा ना। तो उन्होंने ऐसा दिखाना चाहिए था मेरे ख्याल से कि नोरा के माँ बाप है या फिर कोई तो है जो नोरा के लिए केयर करता है और उसके मौत की खबर उस तक पहुंचती है और फिर वो उसे फील करता है। तो ऐसा कुछ तो होना चाहिए था। हम नोरा की डेथ नहीं फील कर पाए इसके वजह से। और एक सेक्रीफाइस हुआ था भुज में इस बंदे का, लेकिन द प्रॉब्लम इज हम इस बंदे के साथ ना तो कनेक्ट हो पाए और ना हम ये कौन है ये समझ पाए। लाइक फिल्म खत्म होने के बाद 10 मिनट के बाद अगर किसी ने मुझे इस बंदे का कैरेक्टर का नाम पूछा तो मैं भूल गया यार, मेरे को मालूम ही नहीं था ये था कौन। तो उसका जो सेक्रीफाइस था वो भी इतना इम्पैक्टफुल नहीं हुआ बिकॉज हम कनेक्ट ही नहीं हो पाए। रियलिज्म, जो शेरशाह है पूरी फिल्म रियलिस्टिक है। कोई एनिमेशन, मतलब एनिमेशन था लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया है कि जो रियल लाइफ में नहीं होता है। जो भी दिखाया है वो रियल लाइफ में होता है, मतलब गन्स होने, गोली चलना, गोली लगना जो मिलिट्री के साथ होता है जनरली, वो एक्चुअल में दिखाया गया, एकदम रियलिस्टिक लगता है। लेकिन भुज अगर हम देखें तो उसमें जो फाइट सीन है जहाँ पर अजय देवगन पाकिस्तानी एजेंट्स को एक रूम में घुस के अकेला मारता है, आई मीन लिटरली वो एजेंट्स है, उनमें कितने सारे होंगे जिन्होंने मिलिट्री का ट्रेनिंग लिया होगा, ये भाई साहब अकेले इन सबको मारते हैं, मतलब कितना अनरियलिस्टिक है भाई। वो तो छोड़ो, बाहर से कोई अटैक करने आता है और दैट एग्जैक्ट वही पॉइंट पे संजू बाबा और एक वो कैरेक्टर आता है और मतलब वो बाहर के लोगों को भी इसी तरह से मारता है। एक बंदा चाकू से बंदूक वाले मिलिट्री फोर्सेस को या फिर जो भी है एजेंट्स हो, बंदूक वाले लोगों को वो जो चाकू नहीं बोल सकते, वो कुल्हाड़ी से मारते हैं। मतलब है भगवान, मतलब रियलिस्टिक तो कुछ है ही नहीं इसमें, ये बॉलीवुड है भाई। तो नॉर्मली जो भी हिस्टोरिकल मूवीज होती है स्पेशली वॉर रिलेटेड, तो उन्हें रियलिस्टिक होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी हम उससे कनेक्ट हो पाते हैं। अगर वो अनरियलिस्टिक हो जैसे कि वो भुज में दिखाया गया है ये फाइटिंग सीन्स, तो भाई नहीं होती है वो इफेक्टिव यार। वो संजू बाबा का वो सीन, पाकिस्तानी मिलिट्री से इंडियन मिलिट्री तक का सफर, मतलब इतना फास्ट, क्या यार तू क्या ट्रेन से गया क्या। अब आते हैं सबसे लास्ट पॉइंट की तरफ, विच इज एंडिंग। तो यार शेरशाह का एंडिंग जो था वो सही था। शेरशाह की डेथ हो गई, सेक्रीफाइस हो गया, वॉर ख़त्म हो गया और उसमें बहुत सारी कैजुअलिटीज़ हुई और उस कैजुअलिटीज़ का दुख हमें दिखाया गया, जो कि सच है। ऐसा ही होता है रियल लाइफ में, वो दुख ही होता है। कोई भी जंग जीतो या हारो, आप भले ही जीतो, दुख तो होना ही है, बिकॉज वी लूज आवर मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल। बट ऑन द अदर हैंड भुज देखो, भुज का एंडिंग देखो आप एक बार, मतलब सबसे मेन बात तो ज़्यादा लोग जो लीड कैरेक्टर्स थे जो एंड के वॉर में थे, कोई मरा ही नहीं। जो भी मरा वो एक कैरेक्टर नोरा थी जिसके साथ हम कनेक्ट नहीं हो पाए, और एक कैरेक्टर था जिसका अगला पिछला कुछ मतलब इतना अच्छे से दिखाया ही नहीं, मतलब हमें नाम भी याद नहीं उसका, बस 2 ही कैरेक्टर मर गए। और एक चीज़, संजू बाबा जब लास्ट के मोमेंट में भी छोटे वाले कुल्हाड़ी से जो फाइट करते रहे, मतलब लिटरली घोस्ट राइडर वाला सीन था वो। और वो जो मेजर था वो बंदूक लेके आया था, वो भी मतलब चुतिया जैसा आके पास में आके संजू बाबा के हाथ में लग गया। भाई तू मार देना भाई, दूर से शॉट मार उसको, तेरे पास बंदूक है, मतलब क्या चल रहा है यार। जो भी है, तो भुज के एंडिंग में हमें दिखाया गया है कि अजय देवगन अपनी वाइफ के साथ एकदम विनिंग वाला वॉक, और उसके साइड में सारे के सारे जेट्स एकदम लाइन में लगाए हुए हैं और एकदम जूम आउट हो रहा है। मतलब देखो यार, जंग वाला फीलिंग नहीं है इसमें। जंग होती है तो हम जिन लोगों को खो देते हैं उसका दर्द होता है दिल में, जो कि भुज के एंडिंग में था ही नहीं। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो चीज़ें हमने शेरशाह में देखी वो था रियलिस्टिक
और रिस्पेक्टफुल जो भी था। और वही दो चीज़ें भुज में नहीं थी। ना तो रियलिस्टिक था, कुछ फाइट सीन्स और कुछ लॉजिकल चीज़ें नहीं थी रियलिस्टिक, और रिस्पेक्ट मिलिट्री वालों के लिए, मतलब उन्होंने दिखाया बहुत रिस्पेक्ट। जो एंडिंग दिखाई उसमें से पता चलता है कि एक्चुअल में इन्होंने कितना रिस्पेक्ट है मिलिट्री के लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। दैट्स इट फॉर द डे गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम।